देश में आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला है। लगभग 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स का सपना एक बार फिर टूटने की कगार पर है। और कल क्या होता है, संसदीय समिति की बैठक में जो एनटीए चीफ हैं उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि पूरा देश गर्मा गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने कि नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर लीक नहीं हुआ तो एग्जाम रद्द क्यों किया है फिर आपने। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। नीट यूजी 2026 परीक्षा जो हुई है 3 मई 2026 को, देश भर में क्या इसके पीछे चल रहा है एक ऐसा राज। करीब 23 लाख छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। एग्जाम के तुरंत बाद ही आरोप लगने लगे कि पेपर लीक हो गया। खासकर कि राजस्थान के सीकर और कुछ अन्य जगहों से व्हाट्सएप पर गैस पेपर वायरल हुआ, जिसमें नीट के असली पेपर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैच कर रहे थे गैस पेपर से। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने जांच शुरू की। कई गिरफ्तारियां हुई, मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 12 मई को एनटीए ने एग्जाम को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया और री एग्जाम की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि जून में होने वाला है। अब कल क्या हुआ, 21 मई 2026 को संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें एनटीए डीजी अभिषेक सिंह और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक एनटीए चीफ ने समिति के सामने साफ साफ कह दिया कि नीट पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ सवाल बाहर आए लेकिन पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था। जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाती और आधिकारिक रूप से लीक कंफर्म नहीं होता, हम इसे लीक नहीं मान सकते। उन्होंने ये भी कह दिया कि एग्जाम सिस्टम के अंदर से लीक नहीं हुआ, बल्कि बाहरी माल प्रैक्टिसेस के जरिए कुछ सवाल सर्कुलेट हुए हैं। इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने तेजी से सवाल उठाए। समिति में हंगामा हो गया और एमपीज के क्वेश्चन ऐसे थे कि भैया अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो एग्जाम रद्द क्यों किया है आपने, क्योंकि सबसे वैलिड और सबसे पहला क्वेश्चन है अगर हर किसी के व्यक्ति के दिमाग में आएगा तो। दूसरी बात ये, छात्रों का समय, छात्रों की मेहनत, छात्रों का जो पैसा बर्बाद हुआ है उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा। अगर आपका पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो ये सब क्यों हो रहा है। एनटीए ने सिक्योरिटी लैब्स को रोकने के लिए क्या किया था, क्योंकि आपको पता था कि 23 लाख लगभग अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, एग्जाम होगा तो इतने प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करने चाहिए थे सिक्योरिटी को लेके। एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया कि माल प्रैक्टिस के मामले थे, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए एग्जाम रद्द किया गया, लेकिन पूर्ण पेपर लीक नहीं माना जा रहा है। अभी सीबीआई जांच चल रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। री एग्जाम 21 जून को प्रस्तावित है। छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, निराशा है उनके मन में, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर लीक नहीं हुआ था पेपर तो रद्द क्यों कर रहे हो आप, हमारी 1 साल की तैयारी पर पानी फिर गया। विपक्ष क्या कह रहा है कि एनटीए और सरकार इस मामले को कम करके दिखा रही है, जबकि मामला बहुत बड़ा है। एनटीए का तर्क है कि सिस्टम से लीक नहीं हुआ है पेपर, लेकिन कुछ सवाल बाहर आ जाने से एग्जाम की जो एक ट्रस्ट वाली बात कहे हम, निष्पक्षता है, वो प्रभावित हुई, इसलिए रद्द किया गया है। भविष्य में नीट को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में शिफ्ट करने की भी चर्चा चल रही है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का है। एनटीए चीफ का जो बयान है वो बहुत ही विवादास्पद बन चुका है, लेकिन अंतिम फैसला सीबीआई रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। क्या छात्रों को न्याय मिलेगा, क्या एनटीए पर भरोसा बहाल रहेगा, या फिर कुछ और होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।